तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के रोज चैप्टर जो कि गद्य खंड का है, हाई प्रिविलेशन है ये इस चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे इस चैप्टर के ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में समझने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड से होने वाला है। यदि आप शुरू से अंत तक पूरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न अलग से नहीं आने वाला है। यदि आप इस बार क्लास 12th के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी पेन के साथ ही बैठे ताकि प्रत्येक प्रश्न को उत्तर के साथ लिखें और इन्हें याद करें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए यह एक बेहतर कंसेप्ट साबित होगा। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुँचेगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका प्रश्न की ओर ध्यान देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट नंबर यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, जिसमें आपके सामने 4 गो ऑप्शन स्क्रीन पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रोज, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तिरिच, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रस्सी का टुकड़ा। जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रोज। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम ही है रोज। तो रोज से आप लोग पढ़ सकते हैं कि गैंग्रीन का उल्लेख यानी चर्चा किस में किया गया है, तो रोज नामक चैप्टर में यानी कहानी में। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो जो 2 नंबर प्रश्न है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। बोल रहा है 2 नंबर प्रश्न, मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती रोज नामक कहानी की पात्रा हैं। रोज कहानी की पात्रा कौन है, तो मालती। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो जो 3 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो इस बात को किसने पूछा, तो लेखक ने पूछा। किसने पूछा, लेखक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो जो 4 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपको दिखता होगा कि मेरा 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जो 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है, द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने रोज नामक कहानी लिखा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो जो 5 नंबर मेरा प्रश्न है वो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय मूलतः क्या है, तो अज्ञेय एक कहानीकार हैं। क्या है, तो कहानीकार हैं। नेक्स्ट अब 5 नंबर प्रश्न के बाद अब 6 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि मेरा 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया। तो अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास कहाँ है, तो चेन्नई में आपका स्थित है। चेन्नई में क्या है, तो मद्रास है। यहाँ पे मद्रास के जगह पर अगर चेन्नई भी दे देगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई यानी मद्रास। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1924 ईस्वी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो 8 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ए यानी मालती। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा मालती। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो जो 9 नंबर प्रश्न है तो वो 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिखता होगा स्क्रीन के सामने कि मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रोज। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे आपका बोल रहा है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो मालती के पति को कौन सी बीमारी हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी गैंग्रीन। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न।
तो जो 12 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। महेश्वर नाम था किसका? तो मालती के पति का। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो आपका स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 14 नंबर प्रश्न मेरा कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा। इंद्र सभा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न के बाद अब 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दही जमाने के लिए। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आम लेकर आया था। तो कौन लेकर आम आया था? तो महेश्वर। नेक्स्ट अब यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे कि मेरा 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 17 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है और बोल रहा है मेरा 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ता है? तो रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महेश्वर। महेश्वर महेश्वर को बीमारी कौन सी हुई थी? तो गैंग्रीन। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है आपका 18 नंबर प्रश्न अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। तो जो 19 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न मालती का पति क्या था, क्या है? मालती का पति क्या है? तो मालती का पति क्या है? तो एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? तो जिसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग 20 नंबर प्रश्न के बाद अब 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा कि मेरा 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 21 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है अज्ञेय किस वाद से संबंधित हैं? तो अज्ञेय किस वाद से संबंधित हैं? तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें आपका 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोगवाद। प्रयोगवाद। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है। तो जो 22 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? जिसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। ये आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होने वाला है। हालांकि ये आपको इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन लगा हुआ है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? तो गैंग्रीन किससे संबंध है? तो ये बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है गैंग्रीन। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो जो 24 नंबर प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखता होगा कि मेरा क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो टीटी। क्या नाम था? तो टीटी नाम था, टीटी। नेक्स्ट अब 24 नंबर प्रश्न के बाद अब हम 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मेरा 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 25 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। किसकी रचना है? तो अज्ञेय की, यानी 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। तो जो 26 नंबर प्रश्न है वो बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, जो कि स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा।
26 नंबर प्रश्न बोल रहा है अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, जिसमें 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, तो जो 27 नंबर प्रश्न है, बाप रे, ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि ये 2022 यानी एक साल पहले इसी बार का ये पूछा हुआ प्रश्न है, यानी मात्र एक साल पहले का ये पूछा हुआ है आपके इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट वाले बैच में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके इस वीडियो के लिए। जो कि 27 नंबर मेरा प्रश्न बोला है अज्ञेय का जन्म कब हुआ, अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी ए, यानी 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ, 7 मार्च 1911 को। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका बोल रहा है अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट 28 के बाद अब 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेरा 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 29 नंबर प्रश्न बोला है कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, जिसमें 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट अब 29 नंबर प्रश्न के बाद अब 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेरा 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जो 30 नंबर प्रश्न है वो स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरिच, तिरिच जो है वो अज्ञेय की लिखित नहीं है। नेक्स्ट अब 31 नंबर प्रश्न, तो जो 31 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है, यानी मुख्य पात्र, नायिका यानी मुख्य पात्र कौन है, तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न, तो जो 32 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है मेरा 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे 4 गो ऑप्शन के साथ है 32 नंबर प्रश्न। तो ये हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न के बाद अब 33 नंबर प्रश्न, तो जो 33 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती हैं। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, तो जो 34 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो पल्लव, पल्लव जो कृति है वो अज्ञेय की नहीं है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, तो जो 35 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, तो 36 नंबर प्रश्न जो है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है रोज इनमें से क्या है, तो रोज क्या है, तो रोज एक कहानी है, एक कहानी का नाम है रोज। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न, तो जो 37 नंबर प्रश्न है वो स्क्रीन पर लगा हुआ है, बोल रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अज्ञेय। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, तो जो 38 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 38 नंबर प्रश्न शिखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, शिखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उपन्यास, उपन्यास। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न, तो जो 39 नंबर प्रश्न है यानी 39 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है अज्ञेय की माँ का नाम क्या था। तो अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेयंती देवी, बेयंती देवी। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न, यानी इस वीडियो का मेरा ये लास्ट नंबर प्रश्न है जो कि प्रश्न बोल रहा है 40 नंबर प्रश्न रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञेय, अज्ञेय हैं।
इस कहानी के लेखक। उम्मीद करते हैं कि मेरा सारा के सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप लोगों से बार बार मैं यही विनती करना चाहता हूं कि अगर आप इस बार क्लास 12 की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये जितना के जितना कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि जितना भी प्रश्न है इसमें से लगभग मैं 50% ऐसे प्रश्न को लेकर आता हूँ जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और आपके लिए यह एक वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा मार्ग साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।